So welcome everyone, myself Arohi Singh and welcome to my classes, Arohi classes. So this is our first chapter, chapter 1, what, where, how and when. This is our chapter of NCERT book of class 6. So let's start reading our chapter. So each chapter is introduced with a girl or a boy, and the girl or boy have some questions. So let's see that what question is here. This is Rasida, and let's see Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small heading, 100 years ago. How she wondered could anyone know had happened so many years ago. So here Rasida's question is that Rasida एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और सडनली उसकी जो आईज हैं वो एक हेडलाइन पर पड़ी और उस हेडलाइन पर लिखा था 100 साल पहले। तो वो वंडर करने लगी कि कैसे किसी को पता चल सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। सो यही है रसीदा का क्वेश्चन कि कैसे पता चलता है हमें कि 100 साल पहले 200 साल मतलब कितने सालों पहले हम क्या करते हैं, कैसे पता चलता है. सो लेट्स सी फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. So here it is tell that अगर yesterday आप किसी से पूछे तो yesterday आप रेडियो देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. लेकिन हम अगर किसी से पूछें कि लास्ट ईयर तुमने क्या किया तो हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा, हम उसे नहीं बता पाएंगे, वो हमें नहीं बता पाएगा कि उसने लास्ट ईयर क्या किया, उसको याद ही नहीं रहेगा. बट वॉट अबाउट लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. तो ऐसे ही जब कोई लास्ट ईयर का नहीं बता पाता है तो हम इतने सालों पहले के बारे में कैसे जानते हैं, तो उसी का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट. इसका मतलब है कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन वी फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. यहाँ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि वो क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. हम farmers, headers, rulers, एक्सेट्रा ये जितने भी उस ज़माने में लोग थे उनके लाइफ्स के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम साइंटिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं, म्यूजिशियन के बारे में, रूलर, फार्मर्स में बहुत चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं. हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस ज़माने में बच्चे क्या खेलते थे, किस टाइप के गेम्स खेलते थे, कैसे सॉन्ग सुनते थे, कैसे स्टोरीज सुनते थे. सो मैनी थिंग्स वी कैन फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डिड पीपल लिव. मीन्स पीपल कहाँ रहते थे. यहाँ पे पहला लाइन है फाइंड द नर्मदा रिवर ऑन मैप 1 पेज नंबर 2. सो हर चैप्टर में एक मैप दिया होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें उस मैप में नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी वेयर्स द मैप. मैंने फाइंड आउट किया है. सो ये है वो मैप और हमारे नर्मदा रिवर ये है नर्मदा रिवर. Okay, so let's come to our next topic, that is where did people live. तो हमने नर्मदा रिवर को फाइंड आउट कर लिया. नाउ people have lived along the banks of these rivers for several 100,000 years ago. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in their surroundings, forest, and collected roots, fruits and other forest produce for their food. तो बहुत सारे जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के बैंक्स पर, मीन्स ओनली नॉट नर्मदा रिवर, बहुत सारे रिवर्स के बैंक पर लोग रहना पसंद करते थे, क्योंकि हमारे लिए पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. पानी हमारे लिए हमें बहुत नेसेसरी होता है, इसलिए लोग तब रिवर्स के बैंक पर रहते थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर ना तब नल थे, ना
हैंडपम्प्स ना कुछ नहीं थे, तो पानी का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो पहले रिवर ही था। तो लोग रिवर्स के बैंक पर रहते थे क्योंकि वहाँ से उन्हें ईजिली वाटर मिल जाता था, जो उन्हें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे पानी पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने के लिए, उन्हें पानी देने के लिए। तो ये रिवर का वाटर बहुत सारे काम आता था। और वो लोग जो थे वो उनसे पहले लोग खाना पकाना नहीं जानते थे, तो उन्हें ऐसे खाना नहीं मिलता था। वो रिवर से फिशिंग करते थे, फिशिंग से वो फिश लेते थे और फिश खाते थे। तो इस वे में भी रिवर उन्हें बहुत यूज़फुल था। और जब लोग रिवर के किनारे नहीं रहते थे तो वो स्किल गैदरर्स थे। सबसे पहले जो पीपल थे वो स्किल गैदरर्स थे, जो कि फॉरेस्ट में रहते थे। क्योंकि स्किल गैदरर्स मतलब दैट पीपल हु गैदर देयर फूड, मीन्स वो पीपल जो फूड को कलेक्ट करें, जैसे कि फ्रूट्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, रूट्स और अदर भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि ट्रीज़ पर होते हैं। ऐसे चीज़ों को कलेक्ट करने वाले कहलाते हैं स्किल गैदरर्स। उन्हें स्किल गैदरर्स क्यों कहा जाता है? गैदरर्स तो हम कहते हैं क्योंकि वो प्लांट्स की चीज़ें कलेक्ट करते हैं, मगर हम उन्हें स्किल गैदरर्स कहते हैं। तो स्किल यहाँ पर इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स मीन्स वो प्लांट्स के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि कौन सा प्लांट जहरीला है, कौन सा प्लांट जहरीला नहीं है, कौन सा वो खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते हैं। इसीलिए उन्हें स्किल्ड गैदरर्स कहा जाता था। और स्किल्ड गैदरर के साथ कुछ थे हंटर्स, जो कि फूड प्रोडक्ट गैदर नहीं करते थे, वो एनिमल्स हंट करते थे। तो हम हंटेड एनिमल्स के बारे में नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 2. So this is, now find the Sulmani and Kirtar hills to the northwest. So let's find out Sulmani and Kirtar hills. So they are here, this region. This is Kirtar hill and this is Sulmani hill. Okay, so here is some of the areas where women and men first started to grow crops were here. So here we came some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. मीन्स सुलमानी और केतार हिल्स में मैन और वुमेन ने मीन्स पीपल्स ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो किया था, जैसे कि वीट और बैरली हो गया, वो भी 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 साल पहले उन्होंने क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो किए थे। किस रीजन में? सुलमानी एंड किरतार हिल्स में। नाउ व्हाट इज रिटन हियर? People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. So here rearing means keeping and keeping means herding means पालना होता है, या rearing means पालना। तो यहाँ पे लोग क्रॉप्स भी ग्रो करते थे और ग्रो करने के साथ साथ वो एनिमल्स भी रेयर करते थे, मतलब जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि sheep, goat, कैटल, और वो विलेजेस में भी रहते थे। Now here written is locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. So let's locate Garo hills and Vindhyas. So here is Garo hills to the northeast. This is north and this is east. So here is Garo hill and Vindhyas in the central India. This is Vindhya region. You can see this region is called, this is Vindhya region. Now come to we are going our next page, that is page number 3. So here written, these were some of the other areas where agriculture developed. जो हमने अभी लोकेट किया है गारो हिल्स और विंध्यास, ये कुछ और रीजन थे जहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ था सुलमानी और किरतार हिल्स के बाद। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सुलमानी और किरतार हिल्स में सबसे पहले वीट, बार्ली जैसे
प्रोडक्ट्स को उगाया गया था, उनके जैसे सेरल्स को उगाया गया था। और विंध्यास में सबसे पहले राइस उगाया गया था, वहाँ पे सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिब्यूट। हियर line is written that you can't see, it is in very light color. Trace the river Indus and its tributaries. So we have to trace river Indus and its tributaries. So let's come to our map. So here is river Indus, you can see this is river Indus and these are its tributaries. These 5 are its tributaries and this is Indus river. Now let's come to our topic. So, tributaries are the smaller river that flows into a larger river. Tributaries are the smaller river that flow in a larger river. Means tributary एक पतली नालियाँ जैसी होती हैं, मतलब वो रिवर्स होती हैं, छोटी रिवर्स जो कि एंड में जाके बड़े रिवर्स से मीट कर जाती हैं। जैसे मैप में हम देख सकते हैं कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पतली पतली छोटी रिवर्स हैं जो कि इंदस यानी ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पर आके ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी मीट हो रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। नाउ about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. 4,700 years ago means 4,700 साल पहले कुछ cities, not villages, not people, कुछ cities मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सिटीज़ हैं। तो इन रिवर्स, ये जो इंदस रिवर है उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बैंक्स पर 4,700 ईयर्स अगो सिटीज़ थी। वहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ थी इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। नाउ लेटर अबाउट 2,500 ईयर्स अगो cities developed on the banks of Ganga and its tributaries along the sea coast. उसके बाद 2,500 ईयर्स अगो सिटीज़ जो थी वो गंगा और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज, एक हम एग्जांपल ले रहे थे गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन, तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जो सोन है उसके भी बैंक्स पर 2,500 ईयर्स अगो मीन्स 2,500 साल पहले गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे भी सिटीज़ थी। नाउ हियर इन लाइट color here something is written, locate the Ganga and its tributary called the Son. So we have to locate Ganga and its tributary. So let's come to our map page. So here you can see Ganga, this is a Ganga and its tributary Son, Ganga and Son. Now let's come to our topic. So in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga known as Magad, now laying in the state of Bihar. Ancient means पुराने समय में ये जो एरिया था इन रिवर्स मीन्स गंगा और सन और इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, इंदस नहीं ओनली गंगा और उसके जो ट्रिब्यूटरीज के किनारे जो एरिया थे उन्हें मगध कहते थे। द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। अब मगध बिहार में है। Now it is in Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdoms. मगध के जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ताकतवर थे और उन्होंने बहुत बड़ा अपना किंगडम फैला कर रखा था। Kingdoms were set up in other parts of the country as well as, so जो मगध के किंगडम्स थे वो, this is Bihar, this area, this is Bihar और यहाँ इसी एरिया में था मगध। और मगध जो यहाँ पर था उसने अपना पूरा किंगडम इतने के एरिया में फैला कर रखा था। ये जो एरिया है इतने में पूरा मगध का किंगडम फैला था। सो हियर रिटन किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री मीन्स बिहार को छोड़ के दूसरे भी पार्ट्स मीन्स इंडिया के दूसरे भी स्टेट्स में मगध के किंगडम्स थे। मीन्स वो महाजनपद था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और तब भी जो पीपल थे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते रहते थे अपने न्यू प्लेस के लिए, न्यू पीपल्स के लिए। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल।
वो उस ज़माने में जो हिल्स थी, जो हाई माउंटेन्स थे, जो रेड डेजर्ट्स थे, वो उनकी जो जर्नी थी उनको वो बहुत कठिन बनाते थे, क्योंकि तब ना कार्स थी, कुछ नहीं थी, तब व्हील्स का भी इन्वेंशन नहीं था। तो जो पीपल थे उन्हें पैदल ही चलना होता था, तो उन्हें बहुत दिक्कत होता था चलने में। थोड़ी इम्पॉसिबल, मतलब मुश्किल होती थी, लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं होता था। मीन्स वो हमेशा अपना जो डिस्टेंस वो तय करते थे वो उसे पूरा करते थे। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or drought. So men और women जो थे वो ग्रुप्स में, मीन्स वो हमेशा यहाँ से वहाँ मूव करते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि पहले जो लोग थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। तो हंटर्स और गैदरर्स अगर एक जगह पे रुक जाते तो वो सारे वहाँ पे जो फूड की क्वांटिटी थी वो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि हंटर्स हंट करके एनिमल्स को ख़त्म कर देते और गैदरर्स प्लांट्स प्रोडक्ट कलेक्ट करके वहाँ के जो प्लांट्स प्रोडक्ट थे उन्हें ख़त्म कर देते थे। तो उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना पड़ता था। और लाइवलीहुड के वजह से भी जाते थे, और कभी कभार जिस जंगल में, जिस जगह पे वो लोग रहते थे वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स बाढ़, तूफान, ऐसी चीज़ें आ जाती थी, जिससे बचने के लिए भी वो यहाँ से वहाँ मीन्स एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड्स बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कभी कभार जो मैंस थे वो आर्मीज़ में चलते थे दूसरों की लैंड्स को कब्जा करने के लिए, मतलब दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, अपना एक सिटी बसाने के, अपना शहर बसाने के लिए वो आर्मीज़ में घूमते थे। और साथ ही साथ जो मर्चेंट्स मीन्स जो व्यापारी थे वो भी कारवांस में घूमते थे। कारवांस मतलब वो कारवांस में जाते थे अपनी वैल्यूएबल चीज़, जिस चीज़ से वो बिज़नेस करते थे वो चीज़ को कैरी करके वो कारवान से जाते थे। कारवान से कभी कभार शिप से, जो कि वैल्यूएबल गुड्स मीन्स जिससे वो प्लेस टू प्लेस ट्रांसफ़र करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो भी विलेज से एक विलेज से दूसरे विलेज, एक टाउन से दूसरे टाउन भी वो भी मूव करते रहते थे, ताकि वो लोगों को ज्ञान दे सके, शिक्षा दे सके कि क्या सही है क्या गलत, इसके बारे में वो बता सके सबको। इसलिए वो भी पैदल चलते थे एक टाउन से दूसरे टाउन, एक विलेज से दूसरे विलेज। Finally, some people travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. All these led to the sharing of ideas between people. और इसके भी अलावा कुछ पीपल्स जो थे वो एडवेंचर करने के लिए घूमते थे, मीन्स नए चीज़ों को डिस्कवर, उन्हें फाइंड करने के लिए वो घूमते थे। मतलब इस सब कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह, इस जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते थे, ताकि वो नई चीज़ें डिस्कवर कर सके, एडवेंचर कर सकें। और ये सब तभी पॉसिबल था जब लोग आपस में बात करते, आपस में अपने आइडियाज शेयर करते, ये सब तभी पॉसिबल हो चुका। Now here something is written. Why do people travel nowadays? So people अब क्यों ट्रैवल करते हैं? अब भी वही रीज़न है, कुछ अपने वैल्यूएबल गुड्स लेकर ट्रैवल करते हैं, कुछ अपने न्यू लाइवलीहुड में सर्च में ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे वही सेम रीजंस यहाँ भी होंगे। Now let's see. Look at map once more. Hills and mountains and seas from the natural foreigners of the subcontinent. So हमें मैप 1 को फिर से देखना है। यहाँ पे जो हिल्स दिए हैं इन्हें हमें देखना है, और अब हिल्स से मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द इन्फॉर्मेशन। While it was difficult to cross these foreigners, those who wanted could not did scale the mountains and cross the seas. तो ये जो माउंटेन, सीज, ये सब थे, ये जर्नीज को थोड़ा कठिन बनाते थे, बहुत डिफ़िकल्ट होता था इन्हें क्रॉस करना, इन्हें पार करना। और दोज हु वांटेड, मतलब जो माउंटेन्स को स्केल करते थे, माउंटेन्स की लंबाई दूरी नापते थे, उनके लिए भी ये बहुत हार्ड होता था। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फॉरेनर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट्स एंड सेटल्ड हियर। मतलब दूसरे देश से भी लोग ये हमारे इंडिया में आए, दूसरे देश से लोग आए और यहाँ पर सेटल हुए, क्योंकि उन्हें ये जगह अच्छी लगती थी। नाउ लेट्स कम टू आवर पेज नंबर 4.
So this is these movements of people. You can see properly. Yes. These movements of people enriched our culture traditions. तो जो पीपल्स यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे और जो फॉरेनर्स मीन्स विदेशी जो आके हमारे देश में सेटल हुए, जो यहाँ पर रहने लगे, वो उन्हीं की वजह से हमारी जो कल्चर है वो इतनी इनरिच्ड है। वो इन्हीं चीज़ें की वजह से हमारी कल्चर को बढ़ावा मिला है। और बढ़ने के लिए people have shared the new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. So जो पीपल यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, विदेशी आके बसते थे, इनके वजह से हमारे जो एक पीपल यहाँ अगर एक प्लेस है तो यहाँ पर कुकिंग का कुछ अलग होगा, कुकिंग करने का वे कुछ अलग होगा। वो अगर दूसरे जगह पे गए वहाँ पे कुकिंग का वे कुछ अलग होगा। तो इस तरीके से इनकी कुकिंग का वे इनका वे दोनों मिक्स हो गया, तो इससे हमारा कल्चर एनरिच्ड हुआ। सो ऐसे ही हमारा कल्चर इसी यहाँ ट्रैवल करने से ही हमारा कल्चर जो है वो इतना एनरिच्ड हुआ है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेम्स ऑफ द लैंड्स. So this will be our next topic about which we will study in our next video. So bye, and we will study about names of the lands, finding out about the past in our next video. Thank you.